So we will start with one short revision of chapter matrix. मैट्रिक्स एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 3 है और कॉम्पिटिटिव में भी ये सेम वेटेज लगभग एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो कि हर साल इसका पूछा ही जाता है। तो कुछ बेसिक थ्योरी है जो हम सबसे पहले कवर करेंगे। इसमें हर टाइप का मैट्रिक्स, डेफिनेशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और ऑपरेशन ऑन मैट्राइसिस जो भी हो सकते हैं वो सब पे बात करेंगे। सो मैट्रिक्स या मैट्राइसिस, मैट्राइसिस इज द प्लूरल वर्ड ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा का ये टॉपिक है हमारे सामने। कहाँ बिलोंग करता है मैथ्स में? अलजेब्रा के अंदर। देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। ये प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा, ये जो भी लिखा हुआ है सब कुछ मिलेगा। मैट्रिक्स इज एन एरे, एरे यानी कि अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। वो जो नंबर्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर लिखे होंगे वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। और फंक्शंस, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच कैन बी रियल और इमेजिनरी। और फंक्शंस, नंबर्स का या फंक्शंस का अरेंजमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखेंगे और वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज, जिनको हम एम से डिनोट करते हैं, एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स, जिनको हम एन से डिनोट करते हैं। रोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल एम, कॉलम्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल एन। और किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो एम बाय एन होता है। इसको बोला जाता है एम बाय एन या एम क्रॉस एन। ध्यान से देखते जाना। जैसे ये कोई मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स का कभी वैल्यू नहीं निकलता, ये सिर्फ अरेंजमेंट है। देखो और खुश रहो, वैल्यू कभी नहीं निकलेगा। जैसे कि आप ये मैट्रिक्स देखो, 1 2 इसका फर्स्ट रो है, इसलिए हम इसको बोलेंगे R1 यानी रो 1। 3 4 सेकंड रो है, इसलिए इसको बोलेंगे R2। 5 6 थर्ड रो है, इसलिए इसको बोलेंगे R3। ऐसे ये कॉलम 1 और कॉलम 2। सिमिलरली ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स होते हैं नंबर्स। यहाँ पे जो भी एंट्री प्रेजेंट है उनको एलिमेंट्स बोलेंगे। इसके जो एलिमेंट्स है वो फंक्शंस है अपने आप में। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। वही हमने बोला भाई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या तो नंबर्स होंगे या फिर कोई ना कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये कोई जनरल मैट्रिक्स है, इसके बारे में हमने हर चीज ऑब्जर्व करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये मैंने एम क्रॉस एन का जनरल मैट्रिक्स कोई लिखा हुआ है। पहले यहां से एलिमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। जनरल मैट्रिक्स से पहले देखो, अगर मैं किसी भी रैंडम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स की बात करता हूं, लेट अस सपोज ये 1 2 3 4 है, बिल्कुल सिंपल। इस एलिमेंट का एड्रेस अगर हम पता करेंगे तो ये एलिमेंट देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं A11। A11 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1। और ये जो एलिमेंट है सेकंड वाला, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए A12 है। इस एलिमेंट का एड्रेस बताओ A21। A21 कितना है यहाँ पे बेटा 3, और A22 4 है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है। क्योंकि सिमिलरली हम जनरल मैट्रिक्स में भी ये फाइंड करेंगे। ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है ये एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एम एन आई और जे और प्रिंसिपल डायगोनल, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला जो एलिमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसलिए A11 है, ये A12, ये A13। टोटल n कॉलम्स है, तो लास्ट वाला कॉलम होगा nth कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट बनेगा A1n, क्योंकि ये फर्स्ट रो और nth कॉलम में। यहां से शुरू करते हैं। फिर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसके बाद A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, और A2n, क्योंकि ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये सेकंड रो और nth कॉलम में। फर्दर सिमिलरली यहां तक चलते चलते हम AM1 तक जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला रो है। लास्ट वाला रो कौन सा बेटा? mth रो, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। टोटल m रोज है इसके अंदर और n कॉलम्स है, तो M1 AM2 AM3 और लास्ट वाला एलिमेंट बनेगा AMn। अब ये एक तरह से मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है जिसमें m और n दोनों के वैल्यू सेम है। तो ये वाला जो डायगोनल है इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। मैट्रिक्स में कभी भी 2 डायगोनल नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। दोनों नाम लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल और लीडिंग, जो सिर्फ ऐसे बनता है। इस तरह से इसका डायगोनल बनेगा। अच्छा, और देखो डायगोनल एलिमेंट्स में i और j का वैल्यू सेम होता है। ये i और j होते हैं बेटा। हर एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, हर एलिमेंट अपने आप में होता है aij। हर एलिमेंट अपने आप में क्या होता है? aij। aij हमें बताता है कि वो ith रो में है और jth कॉलम में है। वो जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो ith रो में प्रेजेंट है और jth कॉलम में। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया A22, तो इसका मतलब सिर्फ इतना से होता है भाई सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। तो i का वैल्यू 1 से बड़ा और इक्वल, क्योंकि पहली रो से हम शुरू करते हैं, और m से छोटा और इक्वल होता है। mth रो तक जा सकता है वो,
जैसे यहाँ पे देखो i का वैल्यू 1 से शुरू हुआ था और कहां तक जा रहा है m तक, और j का वैल्यू 1 से शुरू होके और n तक जाएगा, 1 से बड़ा या इक्वल या n से छोटा इक्वल। ये तो थी डायगोनल एलिमेंट्स की बात जिसमें i और j दोनों क्या होते हैं, सेम। ये लिखा हुआ है i इज ऑलवेज इक्वल्स टू j। डायगोनल के ऊपर की अगर मैं बात करूं तो j ग्रेटर देन i होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, j ग्रेटर देन i। देखो a12 में कौन बड़ा है, 2, a13 में कौन ग्रेटर है, 3, a1n में कौन ग्रेटर है, n, a23 में। डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में j बड़ा है, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स में i ग्रेटर देन j है, और डायगोनल्स में i इक्वल्स टू j है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दी जो कि एक जनरल मैट्रिक्स के बारे में, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, ये कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट का एड्रेस ही लिखा हो a32, थर्ड रो सेकंड कॉलम में कोई एलिमेंट है ही नहीं इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ, बाकी सब लिखे हुए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, ये एनसीईआरटी में भी है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर टोटल 28 एलिमेंट्स है, देखो टोटल एलिमेंट्स आते हैं m और n को मल्टीप्लाई करके, ये उल्टा क्वेश्चन पूछा है भाई। अब की बार टोटल एलिमेंट्स दे दिए, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 28, 28 इंटू 1, 14 इंटू 2, 2 इंटू 14, 7 इंटू 4, 4 इंटू 7, और कोई ऑर्डर, 4 इंटू 7 आ चुका है, 7 इंटू 4 आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं हो सकता क्योंकि हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैंने सब तरह के मैट्रिक्स लिखे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सीबीएसई में एनसीईआरटी में आपको नहीं दिखेंगे बट स्टिल आपको पता होने चाहिए, कोई ना कोई मैट्रिक्स का टाइप आपसे पूछा जा सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिंपल है जिसमें m इज नॉट इक्वल्स टू n होता है। इन चीजों पे हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी जल्दी करके हम आगे बढ़ जाएंगे। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, पहले ये दो टाइप है मेन। रेक्टेंगुलर होता है जिसमें m इज नॉट इक्वल्स टू n होता है, और स्क्वायर होता है जिसमें m इक्वल्स टू n होता है। फर्दर जो भी टाइप्स हैं वो रेक्टेंगुलर की और स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें m इज नॉट इक्वल्स टू n। टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर है रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, 1 रो एंड हैविंग एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। रो मैट्रिक्स जैसे ये लिखा हुआ है 2 3 5, इसके अंदर एक रो है और टोटल 3 कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, हैविंग 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। कॉलम एक ही होगा, रोज कितने भी हो सकते हैं। जैसे बी मैट्रिक्स देखो 2 3 5, इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम एक है लेकिन रोज कितने हैं, 3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या था, 1 क्रॉस 3। नल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स 0 0 होंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, कई बार नल मैट्रिक्स ना लिखे क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है बेटा, aij 0 है फॉर ऑल i एंड j। फॉर ऑल i एंड j, डायगोनल में i और j इक्वल होते हैं, डायगोनल के ऊपर j ग्रेटर होता है, डायगोनल के नीचे i ग्रेटर होता है। अगर ऑल i एंड j की बात करी और सारे aij 0 हैं तो मतलब हर एलिमेंट क्या है, 0 है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट नल मैट्रिक्स ना लिख के उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा जाता है, aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i एंड j, मतलब हर एलिमेंट क्या है, 0। नल मैट्रिक्स का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा जिसमें m और n दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3। इट इज रिटन एज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अगर आपके सामने लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सो इसका मतलब होगा अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अगर आपके सामने लिखा हुआ बेटा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये हिडन चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चों की काफी गलतियां हो जाती है। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दैट मींस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट टाइप है लेकिन अभी ये स्क्वायर के टाइप्स हैं। पहला चीज m इक्वल्स टू n होगा, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, या क्योंकि स्क्वायर का टाइप है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल कौन से होते हैं, डायगोनल तो ये एक ही होता है, बाकी सारे नॉन डायगोनल इसमें क्या होंगे, और सारे aij 0 है वेयर i इज नॉट इक्वल्स टू j। मतलब यही बात हुई, जहां पे i और j बराबर नहीं होता वो एलिमेंट्स नॉन डायगोनल ही होते हैं, या तो j ग्रेटर है या i ग्रेटर है। और जहां पे i और j इक्वल होते हैं वो कौन से एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मैं एक एग्जांपल यहां भी लिखे दिखाता हूं आपको। लेट अस सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिखा 2 3 5, ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेते हैं, ये होते हैं 0 0 0 0 और ये 0 0। ये है डायगोनल मैट्रिक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल। इसको लिखने का तरीका पता क्या हो सकता है, एक चीज और बताता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स का कभी आपने डिटरमिनेंट निकालना हो ना, कभी आपके सामने डिटरमिनेंट निकालना है जो कि डिटरमिनेंट चैप्टर में आएगा ही, तो वो डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। दिस इज नथिंग बट 10।
डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते टाइम आपको सोचना नहीं पड़ता। और देखो इसको लिखने के तरीके ये होते हैं, इसको डायगोनल 2 3 5 भी लिखते हैं बेटा, मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए 2 3 एंड 5 और बाकी सारे क्या है, 0 है। तो कौन सा मैट्रिक्स है ये, डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी सब क्या है, 0। और टाइप किसका है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स का। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं भाई, Aij 0 होते हैं, आप समझ जाना बेटा, Aij 0 है वेयर I इज नॉट इक्वल्स टू J। I और J कहां बराबर नहीं होते, नॉन डायगोनल्स, कहां बराबर नहीं होते, नॉन डायगोनल्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं, स्केलर। स्केलर में डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, बस ये टाइप ऑफ डायगोनल ही है, डायगोनल एलिमेंट सेम बाकी 0। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, m इक्वल्स टू n, नॉन डायगोनल 0 और डायगोनल सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, 1 होते हैं। जैसे इसको पर्टिकुलरली I से डिनोट करते हैं, आपको कई बार क्वेश्चन में I2 लिखा मिलेगा, 1 0 0 1, I3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। I3 अगर आपके सामने लिखा हो दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। एक चीज और बता दूं, अगर इसका कोई पावर कर दे तो ये I आ जाता है, अगर इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स से आ जाता है वापिस। ये I की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, कोई भी पावर कर लो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, क्या कभी चेंज आएगा, नहीं आएगा, वो I ही रहेगा। और अगर आप इसको किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम आ जाएगा। नेक्स्ट सब टाइप्स हम कवर करने वाले हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। यहां से कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होता है पहला, इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, m इक्वल्स टू n, मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं, उल्टा है, अपर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के नीचे के 0 और लोअर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के ऊपर के 0। देखो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे 0, एक तरह से इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि अपर में एक ट्रायंगल बनेगा, अपर में क्या बनेगा, एक ट्रायंगल। और सिंबॉलिकल बताना इसको, इसमें Aij 0 होते हैं, कहां पे बताओ भाई, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स में I बड़ा होता है या J, I ग्रेटर होता है ना, डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स में I ग्रेटर होता है। तो हमने क्या लिखा भाई, समझ से जाना भाई, सभी बच्चों ने समझना है, यहां पे टाइम पास नहीं करना। Aij का वैल्यू क्या होता है, 0, कहां पे, जहां पे I ग्रेटर देन J है, जहां पे I ग्रेटर देन J है वहां पे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, डेफिनेशंस भी आ रही है आजकल, तो असर्शन रीजन में कोई ना कोई पार्ट डाल के दे देंगे, टेल वेदर इट इज लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, कहीं भी आ सकता है, केस स्टडी के बीच में आ जाएगा। तो डेफिनेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो पेपर होता है भी जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाए हैं सीबीएसई ने, आप एक बार प्रैक्टिस पेपर ओपन करके देख लो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर का मतलब यही होता है कि भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना सकते हो, कहीं से भी पूछ सकते हो, वो छोटी से छोटी डेफिनेशन से भी हो सकता है। तो आपको एकदम से स्टिक पता होना चाहिए व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर में ट्रायंगल बनेगा और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। लोअर ट्रायंगुलर बताऊं, लोअर में ट्रायंगल बनेगा, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। देखो m इक्वल्स टू n, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स अबव द ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब सारे Aij 0 है कब, जहां पे j ग्रेटर देन I है, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स में j ग्रेटर देन I होता है और नीचे वालों में I ग्रेटर देन j। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज पे बेस है वैसे तो, ये ट्रांसपोज वाला पार्ट, एक मिनट ट्रांसपोज बता देता हूं पहले आपको, उसके बाद वापस आ जाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। ये रहा, अ मैट्रिक्स इफ A is any matrix then matrix obtained by interchanging its rows and columns is called the transpose of a matrix। let us suppose ये कोई A मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 1 - 1 इसका रो है, इसको कॉलम बना देंगे। सेकंड रो कौन सा है, 2, 3, इसको भी कॉलम बना देंगे। थर्ड रो कौन सा है, इसको भी कॉलम बना देंगे। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज, डिनोटेड बाय, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय A डैश और A पावर T। ऑल्सो इफ अ मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n का है ना बेटा, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 23 बोर्ड्स में इसके ऊपर एक MCQ भी पूछा गया है, हमारी स्लाइड में है वो। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2, याद रखना ही,
ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के बेस पे और इस ट्रांसपोज के बेस पे एक क्वेश्चन अभी पूछा गया है और वो बहुत सारे बच्चों से हो नहीं रहा था, सिर्फ और मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की। तो ट्रांसपोज निकलेगा कैसे, आप किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में बदल देना तो कॉलम ऑटोमेटिकली रोज में चेंज हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज n क्रॉस m ऑर्डर का होगा। प्रॉपर्टी देख लेते हैं, a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज अलग अलग लग जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ये रिवर्सल है। ए बी सी, इवन ए बी सी का ट्रांसपोज अगर करना हो तो ये सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। प्रॉपर्टी यूज होती है क्वेश्चंस के बीच में। माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस बार आ जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। के ए का ट्रांसपोज इंपॉर्टेंट है, के ए का ट्रांसपोज के बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। पावर में ट्रांसपोज लेना हो, इसका हमने यूज भी करा था एक क्वेश्चन में। ए की पावर एन का ट्रांसपोज हो या ए ट्रांसपोज की पावर एन हो, दोनों सेम है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज के बेस पे हमारा बनता है मैट्रिक्स का टाइप सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टोटल 17-18 टाइप्स मैंने बताए हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है m इक्वल्स टू n, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। पहली चीज ए आई जे और ए जे आई बराबर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए के इक्वल ही होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद उसी के बराबर आ जाए तो वो होता है सिमेट्रिक। ये तो थी बात, जब कोई मैट्रिक्स सामने लिखा हो तो हम चेक कर सकते हैं ट्रांसपोज करके सेम आ रहा है या नहीं, लेकिन एग्जाम्पल कैसे लिखें ये आपको आना चाहिए। हाउ टू गिव एग्जाम्पल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अपनी तरफ से अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो ये तरीका है। देखो आपने करना ही है, इसमें अगर आप देखोगे तो 1 2 3 लिख लो, आप जो मर्जी लिख लो इस वाली रो में, वो सेम इधर भी लिखना है। देखो 1 2 3 1 2 3 सेम है बेटा, और इन दोनों एलिमेंट को सेम कर देना 3 और 8। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, ये मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करोगे 100% सेम आएगा। जैसे -1 -2 -3 है, इधर आप लिखो -2 -3, इधर 0 है, इधर 0 लिखना पड़ेगा आपको। और ये वाला जो एलिमेंट है ये आप जो मर्जी लिख दो। इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो सेम इसी के इक्वल आ रहा है, चेक करके देख सकते हो। तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल बनेगा ना क्योंकि स्क्वायर का टाइप है, तो m इक्वल्स टू n हो गया। सब ए आई जे 0 हैं, जहां पे i और j इक्वल है। ये सिंबॉलिकल फॉर्म्स जो बच्चा नहीं सीखेगा ना उसका कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का रह जाएगा एग्जाम में। सब ए आई जे 0 है, ए आई जे हर एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। सब ए आई जे 0 है जहां पे i और j इक्वल है, और i और j कहां इक्वल होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर 0। ये 2 3, ये -2 -3, और ये भी एक दूसरे का नेगेटिव। बाकी आप इन दोनों को क्या, ये तो 0 ही होंगे क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है। देखो ए आई जे माइनस ए जे आई होता है फॉर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। इसको समझो, इस पे फोकस करो थोड़ा ज्यादा, यहां फोकस करवाना चाह रहा हूं मैं। ए आई जे 0 होता है जब आई और जे सेम है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है। और ए आई जे माइनस ए जे आई होता है जहां पे डायगोनल आई और जे नॉट इक्वल है। आई और जे नॉट इक्वल कहां होते हैं, नॉन डायगोनल्स में। देखो A13 बताओ इसमें क्या है, व्हाट इज A13, 3 है। A31 क्या है, उसका नेगेटिव होता है, तभी तो हमने लिखा ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे। अब बताना A23 कौन है, 4, और A32 -4। समझ गए, ये मतलब होता है इसका। A12 कौन है, A12 2 है, और A21 तभी तो लिखा ए आई जे, और ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होता है, बदलोगे तो माइनस बन जाएगा। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। ये नोट है इसके बारे में, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ना ओड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट हमारे सिलेबस में तो 3/3 तक का ही है। 3/3 ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। और 5 क्रॉस 5 का होगा उसका भी 0 ही होगा, बट 5 क्रॉस 5 का नहीं है सिलेबस में हमारे में, ये हायर क्लासेस में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 10th। ये कुछ अलग से टाइप हैं, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट एंड पीरियोडिक। ये भी फटाफट से देख लेना आप अगर सीबीएसई में पढ़ रहे हो, इन्वोल्यूटरी और ऑर्थोगोनल। ये 5 नए टाइप है जो आपको एकदम से पता होने चाहिए बेटा। अगर आप सीबीएसई में भी पढ़ रहे हो तब भी आपको पता होने ही चाहिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, क्या हुआ, इट्स ओके। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा जिसमें a² इक्वल्स टू a होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे
वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाए उसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट है। अगर किसी मैट्रिक्स का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर खुद उसी के इक्वल आ जाए। अगर आपको बोला जाए भाई अपना आईडी दिखाओ, तो आप अपना आईडी तो दिखाओगे। देखो इसके पहले दो वर्ड देख लो आप, आईडी मतलब स्क्वायर करने में सेम आ रहा है। अरे आपको कोई बोलेगा अपना आईडी दिखाओ तो खुद का ही तो दिखाओगे, ऐसा थोड़ी है पड़ोसी का आईडी लेके घूम रहे हो आप। तो आईडी स्टैंड फॉर आइडेम्पोटेंट और ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए के इक्वल होता है, ये सेम आ जाता है। ए स्क्वायर करने पे अगर सेम आ जाए उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट। नीलपोटेंट नाम में ही डेफिनेशन है, नील मतलब जीरो होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका पावर करने पे नल मैट्रिक्स आ जाए, जिसका पावर करने पे क्या आ जाए, वो हो सकता है 2 पावर करने पे नल मैट्रिक्स आ जाए, 3 करने पे आ जाए, 4 करने पे आ जाए। तो देखना ध्यान से, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नीलपोटेंट इफ इंडेक्स p a टू द पावर p इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। जैसे a क्यूब अगर नल मैट्रिक्स है तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हो जाएगा ये। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का पावर 4 करने पे नल मैट्रिक्स आ रहा है, सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। क्या बोलेंगे, पावर 4 इंडेक्स 4 नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ वेयर p इज द पॉजिटिव इंटीजर। ये पावर पॉजिटिव इंटीजर है 2 3 4। उसके बाद देखते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक में पीरियोडिक इसके जैसे हैं लेकिन ये सिर्फ पावर 2 करने पे सेम आता है। पीरियोडिक यही तो होता है भाई, पीरियड बार बार रिपीट होता है। अगर a का पावर k+1 वापिस से a आ जाए, अगर a का पावर k+1 वापिस से आ जाए, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक विद पीरियड k। कहने का मतलब ये हुआ भाई अगर a का पावर 4 करने पे a आता है तो उसका पीरियड 3 है, उससे एक कम होता है। इसका पीरियड 1 है, पावर 2 करने पे a आ रहा है, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स भी है। आइडेम्पोटेंट इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1। कह सकते हैं आइडेम्पोटेंट को पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1 बोल सकते हैं नहीं। ये सिमिलर है बस उसमें, लेकिन बस एक पावर होती है 2, इसमें कोई भी पावर हो सकती है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब सेम आ जाए वैल्यू पावर करने पे, वो कितना पावर करने पे आ रहा है उससे एक कम उस मैट्रिक्स का पीरियड होता है। आपसे सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, मान लो किसी क्वेश्चन में बोल दे भाई a का पावर 4 बराबर a आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। देन पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स हमने बताना है और इसके ऑप्शन बना देंगे 3 4 2 और डी ऑप्शन ए पीरियोडिक। ए पीरियोडिक मतलब होता है पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आंसर क्या आएगा 3। इसका पीरियड 3 होगा, यानी ए ऑप्शन। एक कम होता है पीरियड, ठीक है। अगर पावर 10 करने पे नल मैट्रिक्स आ रहा है तो पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक। इनवोल्यूटरी बाकी छोड़ो, तुम पहले ही अक्सर देख लो इसका क्या है। आई है, अगर पावर करने पे ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है देन ए इज कॉल्ड इनवोल्यूटरी। पावर 2 करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए और पावर 2 करने पे ए खुद आ जाए तो आइडेम्पोटेंट, पावर 2 करने पे आई आ जाए तो इनवोल्यूटरी। इतना सिंपल है ही नहीं। ऑर्थोगोनल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से उसको मल्टीप्लाई कर दें या फिर उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लें और ये आइडेंटिटी आ जाए देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन आपको जरूर पता होना चाहिए, व्हाट इज ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी याद कर लेना, ये प्रॉपर्टीज ज्यादा इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है सीबीएसई लेवल पे। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, बस इतना याद रखो। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स द सम ऑफ द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड ट्रेस। इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, आई आई आएगा, आई इक्वल्स टू 1 to n आई आई, मतलब a 1 1, आई अगर 1 रखोगे तो, 2 रखोगे तो a 2 2, 3 रखोगे तो a 3 3, 4 रखोगे तो, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। लेट अस सपोज कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 3 7 8 और इसका ट्रेस बताना है, विल बी डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ a, और ये 2 + 8 बनेगा, 2 + 8 यानी कि 10, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो दिस इज ओनली ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर क्या क्या आता है,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन करने के लिए ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। ऐड करके दिखा दूं दो मैट्रिक्स, देखो आप आंसर बताना मुझे, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहां लिखते हैं, आई नीड स्पेस। ए मैट्रिक्स है सीकेंट स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा 1 एंड -1, ठीक है। बी मैट्रिक्स है माइनस टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 +1, +1 को तो 1 ही लिख देते हैं। ए प्लस बी बताना है। पहले आप मुझे बताओ क्या ए प्लस बी निकल सकता है यहाँ पे? हाँ, क्योंकि ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, बस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो जब ऐड करेंगे तो देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, टैन स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर 1 नहीं। जब सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 है तो टैन स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर -1 हुआ ना, और 1 -1 और -1 +1, ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। समझ आया? ऐसे ऐड होता है, सिंपल एडिशन सबको पता होता है भाई। हमने मेनली प्रॉपर्टीज देखनी है। ऑपरेशन में एक और आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे कोई एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स से तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रॉपर्टीज देखते हैं, ए प्लस बी बी प्लस ए होता है, ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी, आप ब्रैकेट यहां लगाओ या यहां लगाओ, बोथ आर सेम थिंग। एसोसिएटिव ला है, अगर ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों नल मैट्रिक्स के बराबर हैं तो ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनको बोलेंगे ये एक दूसरे का क्या है? एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इनको ऐड करने से नल मैट्रिक्स आ रहे हैं। अगर ए प्लस बी नल मैट्रिक्स है, एडिटिव इनवर्स, और ये भी एडिटिव इनवर्स नहीं, एडिटिव इनवर्स नहीं बनेंगे ना। अगर ए प्लस बी और बी प्लस ए नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो ए और बी को क्या बोलेंगे? हाँ, एडिटिव इनवर्स ही होगा। फिर तो सेम प्रॉपर्टी हुई ना, दोनों सेम प्रॉपर्टी हुई है, तो ये तो सेम ही है, ये फिर दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अगर a प्लस बी किसी मैट्रिक्स में कोई और मैट्रिक्स ऐड करने पे अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो वो एक दूसरे का क्या बनेंगे? एडिटिव इनवर्स बनेंगे। आगे चलते हैं भाई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है नहीं कोई, तो आप सिंपल दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट, इसके बेस पे हम जेई मेंस का नहीं, सॉरी, सीबीएसई का क्वेश्चन करेंगे। 23 बोर्ड्स में आया हुआ अभी रिसेंटली, मल्टीप्लिकेशन के बेस पे, सिर्फ कंडीशन बेस पे 2023 का क्वेश्चन। देखो पहले समझ लो आप, अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एक और मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ए बी इज पॉसिबल, जब पहली के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी के नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे, तो जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, तो यानी n मस्ट बी इक्वल्स टू p। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली के रोज और दूसरी के कॉलम्स। ये देख लो भाई, ए बी इज पॉसिबल इफ n इक्वल्स टू p, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, अभी मैं ये जो बच्चे ध्यान नहीं है ना जिनका पढ़ाई में, उनसे पूछूंगा वीडियो के बीच में ही, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तब ए बी पॉसिबल होगा। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा? रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये रहा। हाउ टू मल्टीप्लाई ये भी समझ लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, इसके कॉलम कितने हैं? 3, इसके रोज कितने हैं? 3, 3 क्रॉस 3 हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं तुम्हें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं। पहले मुझे नए मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो क्या होगा? 2 क्रॉस 2 होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 यानी -1 हो जाएगा। उधर से सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 3 इंटू 4 12, ये पहला एलिमेंट बनेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो को उठाना है और कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 + 1 + 8 एंड 6 + 3 + 2, तो देखो फाइनल आंसर हमारा कितना आया? ये आ रहा है 13। वेरी गुड। ये
हैं 11 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 11 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये हमारा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ गया। इन दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस, बट ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ट्रांसपोज मैंने आपको बता दिया है। इस पे है क्या? नहीं, ये सब क्वेश्चन है हमारी सीरीज में। किधर गया? इट वॉज देयर। पोज करना, 1 मिनट पोज कर दे। गिवन अ मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ ऑर्डर, देखो भाई क्वेश्चन देख लेना, आप लोग ट्राई भी कर लेना एक बार। एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस n, एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस 5, ये गिवन है। ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3 क्रॉस n, बी मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m क्रॉस 5, और एक सी मैट्रिक्स है जो कि 5a प्लस 3b से मिलके बना है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ सी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ सी, मतलब ये सिर्फ उसके ऊपर बेस्ड है। एक तो ये आया हुआ है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। आप ट्राई करो इसको एक बार। एक क्वेश्चन हो रहा है जो सिर्फ ऑर्डर के बेस पे है। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो कि 2 क्रॉस 3 है, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 एंड सी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, इनमें से कौन सा वैल्यू डिफाइंड नहीं है। सी इंटू ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ऑप्शन, सी इंटू ए प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, सी ऑप्शन इज बी ए सी, एंड डी ऑप्शन इज सी बी प्लस ए ट्रांसपोज। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। तो देखते हैं इन दोनों को। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस n, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस 5। लेट अस सोल्व। हमने ऑर्डर बताना है सी का जो कि 5a प्लस 3b से बना है, 5a प्लस 3b से बना है। अच्छा, यहां पे मल्टीप्लीकेशन यूज नहीं हुआ, इसमें तो मल्टीप्लीकेशन यूज नहीं हो रहा ना, देखो ध्यान से, ए का दिया हुआ है, बी का ऑर्डर दिया हुआ है, इसमें यूज हो रहा है। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं सोल्व, फिर उस पर बात करेंगे इजी पे। पहले ये देखते हैं, बी ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, इनमें से कौन सा वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, ये हमने बताना है। देखे भाई, पहले ये वाला पार्ट चेक करते हैं। चलो सी पार्ट, सी पार्ट कहता है भाई बी ए सी निकलेगा या नहीं, मतलब प्रोडक्ट डिफाइंड है या नहीं। कोई भी पार्ट वाइज हमने चेक करना पड़ेगा। पहले आप मुझे बताओ बी ए का ऑर्डर कितना होगा, क्या बी ए पॉसिबल है बी टू ए, बी के नंबर ऑफ कॉलम और ए के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तो बी ए पॉसिबल है। बी ए का ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3, जो बी ए का ऑर्डर है दैट इज 3 क्रॉस 3, और सी का ऑर्डर कितना बेटा वो यहां पे लिखो, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज सेम है और नया मैट्रिक्स भी बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। मैंने ऐसे इजी ऑप्शन लग रहा था, ये उठा के चेक कर लिया। अब करते हैं डी ऑप्शन चेक, सी बी प्लस ए ट्रांसपोज। ये एडिशन तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। पहले चेक करो सी बी पॉसिबल है क्या, सी के नंबर ऑफ कॉलम 3 और बी के नंबर ऑफ रोज 3 सेम है, सी ए पॉसिबल है। और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा,
ए ट्रांसपोज का ऑर्डर लिख लो आप, नहीं 3x2 चेंज हो जाएगा। मैंने बोला था ना ट्रांसपोज अगर ए एम क्रॉस एन का तो उसके ट्रांसपोज का एम क्रॉस एन हो जाएगा। अच्छा सी बी प्लस ए ट्रांसपोज, सी बी का ऑर्डर बताओ मुझे कितना आएगा। पहले तो देखो सी बी पॉसिबल है, सी के नंबर ऑफ कॉलम 3 थे, बी के नंबर ऑफ रोज 3, ये 3x2 और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3x2, तो ये भी पॉसिबल है, तो ये भी नहीं हमारा आंसर हो सकता। पहले दो चेक करे, दोनों ही नहीं है। चलो अब बी और चेक करते हैं, बी ऑप्शन। इससे आपकी काफी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी बेटा इस क्वेश्चन से। बी ऑप्शन है हमारा सी ए और प्लस सी बी ट्रांसपोज। नहीं पहले एक काम करो, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लगाओ, ट्रांसपोज अलग अलग लग जाएगा यहाँ पे, सी इंटू ए ट्रांसपोज प्लस बी हो जाएगा, तो ये बनेगा सी ए ट्रांसपोज और प्लस सी बी। अब पहले सी ए ट्रांसपोज का ऑर्डर निकालो। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है पहले तो चेक करो, सी ए ट्रांसपोज पॉसिबल भी है नहीं, सी के नंबर ऑफ कॉलम 3 और ए ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रोज पॉसिबल तो है। सी ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा बेटा 3x2, यहां लिख दूं मैं, ये 3x2 ऑर्डर का होगा। सी बी भी 3x2 है, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर, तो ये बचा। ए चेक कर लेते तो ए ही बन जाता आंसर, बट हमने बाकी 3 भी चेक कर लिया। अब ए भी चेक कर लेंगे एक बार वेरिफिकेशन के लिए। सी इंटू क्यों नहीं है भाई ये इक्वल, लेट अस चेक। ए ऑप्शन है हमारा सी ए और प्लस सी बी ट्रांसपोज। पहले सी ए देखो पॉसिबल है क्या, सी के नंबर ऑफ कॉलम और ए के नंबर ऑफ रोज अनइक्वल है ना। सी के नंबर ऑफ कॉलम है 3, ए के नंबर ऑफ रोज है 2। अगर ए ही चेक कर लेते तो वही आंसर बन जाता, बट हमने चारों ऑप्शन चेक कर दिए, सी ए इज नॉट पॉसिबल। सी ए ही डिफाइंड नहीं है तो आगे कैसे ऐड करें। सी के नंबर ऑफ कॉलम और ए के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए थे, किसके डिफाइन होने के लिए, सी ए के डिफाइंड होने के लिए। तो सी ए ही डिफाइंड नहीं है, तो जब सी ए प्लस क्या था वैल्यू, हाँ वो पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है, पोज करना। इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो अभी बोर्ड में पूछा गया है, इसको समझो भाई ध्यान से। हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 3x n, इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज होगा नहीं, उसको देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स गिवन है m×5। देखो दो मैट्रिक्स 5 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5a + 3b बताना है। दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर क्या हो। आप मुझे बताओ जो ए का ऑर्डर होगा वही सेम 5a का ऑर्डर होगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर नहीं चेंज हो सकता, और जो बी का ऑर्डर है वही 3b का ऑर्डर होगा। और ये ऐड होने के लिए 5a और 3b को ऐड होने के लिए इनका ऑर्डर सेम करना पड़ेगा, और ऑर्डर सेम करने का मतलब है आप 3x n को m×5 के इक्वल कर रहे हो। यहां से देखो क्या वैल्यू आया, m आ गया 3 और n आ गया 5, ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया। अब आप आंसर लिखना वापिस, या तो आप 3x5 लिखोगे या फिर 3x5 लिखोगे, या तो m रख लो n रख लो, क्योंकि 5a + 3b का वही ऑर्डर होगा बेटा जो या a का होगा या फिर b का होगा। तो इसका ऑर्डर फाइनली c का ऑर्डर आप लिखोगे 3x5, सो 3x5 इज द ऑर्डर। Now let us start with properties of multiplication. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा बनेगा, इन जनरल मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। एडिशन 100% कम्यूटेटिव होता है, बट मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इन जनरल हम बात करेंगे ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। देखो ये किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए ही इक्वल हो सकता है, अदरवाइज सब केसेस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर ए कोई नल मैट्रिक्स है, बी कोई नल मैट्रिक्स है, तो ए बी डेफिनेटली ही नल मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। अगर आप दो नल मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट अ नल मैट्रिक्स, लेकिन इसका उल्टा अगर ए बी नल मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि ए और बी नल मैट्रिक्स आए। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये कोई भी दो मैट्रिक्स लिखे हुए बेटा ए और बी, ए है 0 -1 0 2 एंड 5 5 0 0। ए बी निकाल के चेक करो जरा आप लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 आ रहे हैं, 0 × 5 0 -1 × 0 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, ये भी 0 ये भी 0। देखो प्रोडक्ट तो 0 है, लेकिन क्या ए और बी खुद में 0 है, नहीं। तो जब भी ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के बराबर होता है तो जरूरी नहीं है कि ए और बी नल मैट्रिक्स हो, लेकिन अगर ए और बी नल मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट डेफिनेटली नल मैट्रिक्स बनेगा।
अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी मैट्रिक्स है, ऐसे ए से ए कट नहीं हो सकता, बी इक्वल्स टू सी नहीं लिख सकते। लेकिन अगर बी इक्वल्स टू सी है तो दोनों तरफ आप ए से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर दोनों तरफ बी और सी इक्वल है तो ए मैट्रिक्स से आप प्री मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, अगर ए बी इक्वल्स टू बी है देन ए एंड बी आर सेड टू बी कम्यूट टू ईच अदर, और अगर ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी है देन ए एंड बी आर एंटी कम्यूट टू ईच अदर। अगर क्वेश्चन में बोला जाए ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर तो आप यूज कर लोगे ए बी इक्वल्स टू बी ए। अगर बोला जाए एंटी कम्यूट है तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। एसोसिएटिव होता है ये, यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी। ए बी सी, अगर आप तीन मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई करते हो, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से करो या बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से करो, दोनों सेम बातें रहेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सी अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए सी प्लस बी सी लिख सकते हो उसको, या अगर ए बाहर है अंदर बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी। ओके, ए स्क्वायर इंटू ए को ए क्यूब लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई का कुछ भी पावर करोगे तो आई ही आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप जो मर्जी पावर कर लो, 2 3 4 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। ए का पावर एम एम और ए का पावर एन, ए का पावर एम एन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। आज हमने पीवाई क्यू करने हैं इसके, जो भी रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। अब क्वेश्चंस की सीरीज है, थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटर्मिनेंट के वन शॉट के अंदर। यहाँ से देखते हैं, ये 23 में पूछे गए प्रीवियस ईयर है। देखो x इंटू 1/2 ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, बीच में रह गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बट मैं अब यहाँ बता देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करना होता है बस। तो ये बन जाएगा पहला मैट्रिक्स, ये x बनेगा, ये 2x प्लस में y को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2y और 5y, और ये इक्वल दिया हुआ है 4 और 9 के। x और y बताने हैं तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, x प्लस 2y बनेगा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट बनेगा 2x प्लस 5y, एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड 9। कंपेयर कर लो, x प्लस 2y का वैल्यू 4 है और 2x प्लस 5y का वैल्यू 9 है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 10th क्लास के लेवल पे हम इनको सोल्व करते होते थे एलिमिनेशन मेथड से। तो इसको वैसे भी देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 1 ये तो कर रहे हैं, 2 और 1। x2 y1 देखो 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, x2 y1 बिल्कुल दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है x2 y1, तो यही ऑप्शन बनेगा इसका। ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो आप वैसे भी सेटिस्फाई करवा के भी देख सकते हो ऑप्शन से, क्योंकि ये तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही है। इफ a इक्वल्स टू 3 4 5 2 एंड 2a प्लस b इज नल मैट्रिक्स, 2a प्लस b इज नल मैट्रिक्स, फाइंड b मैट्रिक्स। तो पहले आप 2a निकालो। ऑप्शन एमसीक्यू को तो आप जल्दी सोल्व भी कर सकते हो थोड़ी बहुत ऑप्शन की मदद लेके। ये 3 4 5 2 ये 2a है, इसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड करे कि नल आ जाए, ये चेक कर लो ऑप्शन से। देखो किसको ऐड करने पे नल आ रहा है, 2a, सॉरी 2a आएगा, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर एलिमेंट को। ये तो a है फिलहाल, तो 2a कितना बनेगा, 6 8 10 और 4। अब आप देख लो किस मैट्रिक्स में ऐड करके ये 0 आ रही है बेटा, बी ऑप्शन। 6 माइनस 6 नल मैट्रिक्स 0, 8 माइनस 8 0, माइनस 10 प्लस 10 0, माइनस 4 प्लस 4 0, तो बी ऑप्शन बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया मैट्रिक्स का। तो चलो मैट्रिक्स तो वाकई में इजी पूछा है भाई, इसको देखते हैं। ये भी दोनों 23 के क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठे हुए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी यूज हो रहे हैं यहाँ पे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर ए के बराबर है, हमने बताना है आई प्लस ए का स्क्वायर माइनस 3a का वैल्यू। आई प्लस ए का स्क्वायर ओपन करेंगे पहले, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2i इंटू ए, यही होगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 3a। अब आइए मैंने बताया आपको a ही होता है, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है, और i का स्क्वायर भी i होगा। तो i प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3a, ए स्क्वायर ए पुट कर देंगे। जैसे आप ए स्क्वायर ए पुट करोगे तो ए स्क्वायर वाला a 2a और माइनस 3a कैंसिल हो जाएंगे, तो आई आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन, ए इसका आंसर है। इसमें बताना प्रोडक्ट सिंपली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन से ऑप्शन में, इन दोनों में। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस ए बी प्लस ए बी 0,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ए बी प्लस ए बी 0, ये रहा, अब पता चल गया, ए ऑप्शन है। ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं मैट्रिक्स के 23 में। नेक्स्ट ये भी बहुत सारे एमसीक्यू पूछे गए अभी। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन ए बी इक्वल्स टू, हमने बताना है। देखो वैसे जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, इसको ना आप डायरेक्ट 2ab मत लिखा करो, ये एक्चुअल में पता क्या होता है, ए स्क्वायर एक्चुअल में पता कैसे खुलता है बेटा, पिछले क्वेश्चन में तो आई था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी से खुलेगा मैट्रिक्स के केस में, क्योंकि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता, अरेंजमेंट होता है। ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर बोल सकते हैं आप इसको, प्लस ए बी प्लस बी ए एंड प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा होता है। इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना लिखा करो डायरेक्ट, पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स था इसलिए मैंने लिख दिया था, वैसे आप इस तरह से ओपन होएगा ये। अब ये वाली जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होगी, जब ए बी का वैल्यू किसके इक्वल हो। देखो अब ऑप्शन में ध्यान से देखो, ए बी बी ए के बराबर होगा तो 2ab बनेगा, ऐड हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ए बी 0 हो तो फिर बी ए बच जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। बी ए 0 हो तो ये भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन बचा ना। ए बी की जगह अगर आप माइनस बी ए पुट कर दोगे तो बी ए और बी ए कट जाएंगे और वैल्यू क्या बच जाएगी, ए स्क्वायर प्लस। तो जिस बच्चे को ये इस तरह से ओपन करना आता हो वही सोल्व कर पाएगा इसको, आप समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखना, बहुत काम की बात बता रहा हूं ये, तो आप बोलोगे जब ए बी 0 होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और आपने आंसर गलत कर दिया, गलत हो गया ना। देखो अगर आपने डायरेक्ट 2ab लिख दिया तो फिर आप कौन सा आंसर मार्क करोगे, सी। आप बोलोगे भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल तभी होगा जब ए बी क्या होगा, लेकिन एक्चुअल में आंसर कौन सा है, ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए वाला। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है एंड ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, देन एक्स वी नीड टू टेल। ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो पहले बी स्क्वायर निकालो। बी स्क्वायर कैसे निकाले, हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दे क्या, नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी इंटू बी करना पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है, देखो पहला एलिमेंट एक्स स्क्वायर प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आ रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एक्स प्लस 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये 1 आ रहा है, और ये आ गया हमारा बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ए के, क्वेश्चन में गिवन है ना, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। कंपेयर कर लो, इसका पहला एलिमेंट कौन है, एक्स स्क्वायर, उसका पहला एलिमेंट कौन है 1, एक्स स्क्वायर 1 हो गया और एक्स आ गया प्लस माइनस 1, ए ऑप्शन इससे पता चला, लेकिन अभी जल्दबाजी ना करना। एक्स प्लस 1 आ रहा है 2, इसका एक्स प्लस 1 और इसका 2, तो एक्स कितना आ रहा है यहां से 1, एक्स कितना आ रहा है 1, अच्छा और कोई, ये 1 तो 1 के बराबर है। अब बताओ मुझे एक्स 1 हुआ या प्लस माइनस 1 हुआ, इसका ऑप्शन सी आएगा या ए आएगा, बताओ। अगर x माइनस 1 हो गया तो ये क्या बन जाएगा 0, तो माइनस 1 नहीं हो सकता। और उधर ये वाला एलिमेंट कौन है, a के इक्वल है ना बेटा, मैं यहाँ a लिख दूं 1 0 2 1, तो c a इसका x का वैल्यू सिर्फ 1 हो सकता है, माइनस 1 नहीं हो सकता। पता क्यों, क्योंकि अगर माइनस 1 ले लिया तो ये वाला एलिमेंट बताओ क्या होगा, और इधर कौन बैठा है, फिर तो 0 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा वो तो। बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ यहीं से निकाल के ये टिक कर दिया होगा, इसलिए तो कंफ्यूज करा हुआ है। पिछले क्वेश्चन भी में भी कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई और इसमें भी, लेकिन बट आप लोगों ने नहीं होना, कोशिश तो करी गई है लेकिन हम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें प्लस माइनस 1 यहां से अगर आंसर लिखे तो गलत हो जाएगा। एक्स का वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस 1 होने पे ये वाला एलिमेंट इक्वेट हो ही नहीं रहा, ध्यान से। तो सिर्फ कौन सा वैल्यू आएगा, या आप एक तरह से ये कह सकते हो जो दोनों जगह वैल्यू आए वो ट्रू आंसर होता है, जो दोनों जगह सेटिस्फाई करे। 1 क्या इस पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 का स्क्वायर 1 और इधर 1, इसी से तो निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, A equals to Aij is a square matrix of order 2। Aij मैंने आपको बताया था, Aij हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ है 23 के में, जो सीबीएसई ने अभी लॉन्च करा है 23 में, जो लॉन्च करा है अगले बोर्ड के लिए 2024 के लिए, तो उसमें आया हुआ है।
तो ए आई जे का वैल्यू 1 है जहां पे आई और जे बराबर नहीं है। तो आई और जे बराबर कहाँ नहीं होते, डायगोनल एलिमेंट लिख लो पहले, आई और जे इक्वल होते हैं डायगोनल एलिमेंट में, ये तो 0 0 है फिर, और तब जब आई और जे इक्वल नहीं है तो 1 1 है। ये मैट्रिक्स है, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं, आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1, ये 0 1 1 0 है। ए स्क्वायर बताना है, इसका स्क्वायर निकालना है बेटा। स्क्वायर निकालने के लिए 0 1 1 0 को 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा बताओ? नहीं 0 नहीं, सॉरी 1 आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। अब 1 0 0 1, तो डी इसका आंसर है। इजी है। ये ट्रांसपोज मैं बता चुका हूं आपको, और इसकी प्रॉपर्टीज हमने जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था तो उससे पहले बता दिया था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 23 में पूछा गया बट ये एमसीक्यू में नहीं है। हमने शो दैट करना है ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, उसी ऑर्डर का लेंगे जिस ऑर्डर का ए है। इसको प्रूव करना है नल मैट्रिक्स के इक्वल, ए गिवन है, ठीक है भाई। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे और उसके अंदर पुट करेंगे। तो ए क्यूब निकालते हैं हम, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे ए क्यूब के लिए, 1 2 3 3 माइनस 2 1, देखते जाना कैलकुलेशन आप लोग, ठीक है। इनटू में 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं होता प्लस 2 में पढ़ने वाला जिसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ना आता हो, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा, कितना बनेगा 19। देखो 1 प्लस 6 प्लस 12, पहला एलिमेंट 19 बन गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 6 4 आ जाएगा। देखते जाना बेटा कैलकुलेशन सभी बच्चे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 बनेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12। मेरे साथ मैच करते जाना, ठीक है वैल्यू, अगर मैं कहीं गलत हो तो मेरे को ठीक करेक्ट कर देना वहीं पे। 9 माइनस 2 7 प्लस 1 8, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 6 10 प्लस 4 14। ऐसे कोशिश करो कि आप खुद मल्टीप्लाई करो इनका। थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 माइनस 4 4 प्लस 2 6 बनेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम 12 प्लस 2 प्लस 1 15, ये आ गया ए स्क्वायर। 12 प्लस 2 प्लस 1, हमने क्या निकालना है ए क्यूब। इसको एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे, 19 4 8 1 12 8 14 6 15। इनटू में फिर से ए लेके आएंगे, इसके इनटू में ए था 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। चलो एक और बार मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 19 1 जा 19, 4 3 जा 12 31, 8 4 जा 31 प्लस 32 63, सॉरी 31 प्लस 32 हाँ 63। वैसे 32 32 होता तो 64 होता, ये 63 है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 19 इंटू 2 38 माइनस 8 30 प्लस 16 46, ये वाला एलिमेंट बन रहा है 46। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 3 जा 57 प्लस 4 61 और प्लस 8 69, ये एलिमेंट्स बन गए। बाकी भी देखो कौन कौन से एलिमेंट बन रहे हैं। 1 प्लस 36 37 प्लस 32 प्लस 69, सही है। नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 माइनस 24 2 माइनस 24 माइनस 22 एंड प्लस 16 38। सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 प्लस 12 15 प्लस 8 23।
लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 14 प्लस 18 32 प्लस 60 32 प्लस 60 92 this and this 28 minus 12 and plus 30 28 minus 12 टोटल 16 बन रहा है। पहले है 28 फिर माइनस 12 16 और प्लस 30 46 लास्ट रो लास्ट कॉलम 14 इंटू 3 42 प्लस 6 प्लस 15 42 प्लस 6 48 48 प्लस 15 बताओ 63। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास ए क्यूब का। इस ए क्यूब में से हमने 23 टाइम ऑफ ए घटाना है और फिर 40 टाइम ऑफ ए ऐड करना है। तो करें, चलो सोल्व कर ही लेते हैं ये भी पूरा। कैलकुलेशन ही है बस इस क्वेश्चन में। हमने बताना है ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई। ए क्यूब रखेंगे पहले यहाँ पे 63 46 69 69 38 23 92 46 63 माइनस 23 आई 23 ए, इसको 23 से मल्टीप्लाई करना तो 23 46 69 69 माइनस 46 23 23 4 जा 69 प्लस 23 92 92 46 और 23 माइनस में 40 आई का मतलब है 40 0 0 0 40 0 0 0 40। बस इसको ऐड करने पे नल मैट्रिक्स आना चाहिए आपको। चेक करें आ रहा है नहीं, एक बार मैं लिख देता हूं, आना तो चाहिए। ये है ना, ये वाला एलिमेंट है ना, ये आ रहा था -6, इसमें गड़बड़ हुआ सिर्फ। ये -6 था तो यहाँ पे ये -6 है, -6 प्लस 46 माइनस 40 0। ठीक है, तो ये -6 की वजह से एक एलिमेंट मैच नहीं हो रहा था, इसलिए अब हमने इसको करेक्ट कर दिए। ठीक है, तो निकालना क्या है, ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई नल मैट्रिक्स की इक्वल प्रूव करना था। 23 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर कैलकुलेशन गलत हो जाए तो एक बार रीचेक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इस साल आ सकता है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें तो बस ऑर्डर ही बताना है, वैसे आगे भी है ये क्वेश्चन, फिर से आएगा जिसमें ए मैट्रिक्स बताना होगा। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन पे बेस्ड है। देखो ध्यान से देखना, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो ये वाला लिखा हुआ है, इसका है 3 क्रॉस 2, उसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, और नया जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी है 3 क्रॉस 2। तो ए हमने ऐसा सोचना है कि मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल हो जाए, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ कॉलम पहले वाले के, और ए के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, और इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, ए के नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इससे हमें पता चला, क्योंकि जब भी हम दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, अगर ये एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, ये पी क्रॉस क्यू ऑर्डर का, तो मैंने बोला था इसके कॉलम इसके रोज बराबर होने चाहिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है एम क्रॉस क्यू, कंडीशन याद होना चाहिए आपको। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और ए के रोज बराबर होने चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तो हमने कंडीशन लगा दी। उसके बाद नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। होता क्या है, पहली के रो बाई दूसरी के कॉलम, पहली के रो बाई दूसरी के, ए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। कितने ऑर्डर का बन जाएगा, दो कंडीशन लगी है, व्हेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, और पॉसिबल है तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, उसके बेस पे हमने ये बता दिया। फिर से मैं बता देता हूं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, ये ए के साथ तभी मल्टीप्लाई होगा जब इसके कॉलम और ए के रोज बराबर हो, तो इसका मतलब ए के रो 2 हो गए। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा पहली के रोज बाय दूसरी के कॉलम, और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर आया क्या हुआ है 3 क्रॉस 2, तो ए के कॉलम कितने हुए, ये पता कैसे बना, ये पहली के रो उठ के आए होंगे और दूसरी के कॉलम उठ के आए होंगे, तो दूसरी के कॉलम 2 हो गए, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया। एम्प्टी, इसको देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिल्ली 2016
में आ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में भी है। a माइनस आई का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब और a स्क्वायर किसके इक्वल है, i के, ये गिवन है, इसका यूज होएगा क्वेश्चन में, तभी ऐसा प्रूफ। देन सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, a माइनस आई का होल क्यूब ओपन करते हैं, a क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3ai इंटू a माइनस आई, कंप्लीट आइडेंटिटी मैंने इस पे लगा दिया। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इस पे लगाते हैं a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3ai इंटू a प्लस आई, और माइनस में कौन बैठा है, 7a। सोल्व करेंगे फर्दर। व्हाट इज a क्यूब, a स्क्वायर जब आए हैं, a क्यूब को आप a स्क्वायर इंटू a लिख लो, आई क्यूब तो आई बनेगा, किस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3ai माइनस 3a, ये कितना है बेटा, ये 3a है, क्योंकि a इंटू आई ए ही होता है, 3a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर और प्लस 3ai बनेगा, ये हमारा पहले ब्रैकेट में बन रहा है। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, a क्यूब इज नथिंग बट a स्क्वायर इंटू a प्लस आई का क्यूब आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये भी बाहर वाला क्या है, 3a है, 3a को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ai, और पीछे कौन है, माइनस 7a। लेट अस सोल्व फर्दर, माइनस 7a एज चीज है। अब इसको देखना ध्यान से, a स्क्वायर कितना है क्वेश्चन में, i, और i इंटू a, सो दिस इज नथिंग बट a माइनस i, और ये माइनस 3i क्योंकि a स्क्वायर i रख दिया, और 3ai 3a प्लस में ये फिर से a बन जाएगा प्लस i, 3a स्क्वायर 3i, 3ai 3a और माइनस 7a, a वाले देखना, 3a 4a प्लस a 5a प्लस 3a 8a, और पीछे कौन था, माइनस 7a, तो मैं कैंसिल करने को रहने देता हूं, टोटल हमारा 8a माइनस 7a बन रहा है, तो a आ जाएगा। i वाले देखो, 3i से 3i कैंसिल, i से i कैंसिल, 0i, तो a इस क्वेश्चन का आंसर है। सो a इज द ओनली आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज मैट्रिक्स a, और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्पलर का भी है, ऐसा ऐसा एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस है बेटा, क्योंकि मैट्रिक्स से आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन के बेस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ है नहीं मैट्रिक्स में। इन दोनों को ये तीनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है, हमने एक्स निकालना है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ पहले क्या होगा, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, एक रो है 3 कॉलम है इसमें, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, पहले एक और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा इसके कॉलम और इसके रोज, यानी 3 क्रॉस 3। हमें ना इससे आइडिया हो जाता है भाई पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ रहा है, ये जरूरी है, क्योंकि इससे आपको आइडिया भी होगा और आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी नहीं होंगे। आप पहले ही पता कर लो कि नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। 1 मिनट, 3 क्रॉस 3 का नहीं बनेगा, 1 मिनट सॉरी, 3 क्रॉस 3 का नहीं बनेगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन था, पहली के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। इट विल बी 1 क्रॉस 3 ऑर्डर, पहली के रोज बाय दूसरी के कॉलम, 1 क्रॉस 3 है तो ये ऐसा दिखेगा, बस हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से एक एलिमेंट बनेगा, 1 + 4 + 1 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 + 2 + 2 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर पता क्या होगा, 1 क्रॉस 1, एक ही एलिमेंट आएगा, इससे ये मल्टीप्लाई कर दो, 0 + 2, 2 × 2 4, 4 + 4x, 4 प्लस उधर क्या दिया हुआ, नल मैट्रिक्स, जिस भी ऑर्डर का ये है उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स ले लो, उसमें 0 ले लो, तो यहां से 4 + 4x कितना हो गया, 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1, सो x इज -1, और ये 2020 में क्वेश्चन आ रखा है। 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम इस तरह से सोल्व करेंगे। क्लियर हुआ?
ये कंडीशन देखते जाना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए इसके लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, जो यहां बैठा होता है वहां इसका नेगेटिव होता है, जो इधर बैठा होता है इधर इसका नेगेटिव होता है, जो यहां है यहां उसका नेगेटिव है। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होता है और डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। देखिए, गिवन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहले ए बी सी ढूंढते हैं। पहले तो देखो बी तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि डायगोनल में बैठा है ना। स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं, तो बी जीरो हो गया। उधर से देखो ये ए है और इधर कौन है, -1, तो ए का वैल्यू हो गया -1। और ये सी नहीं, सी 1 नहीं होगा, इसका नेगेटिव सी होगा -1, 1 नहीं होगा, -1 बनेगा। नेगेटिव होते हैं ना ये एक दूसरे का नेगेटिव, ये एक दूसरे का नेगेटिव, और ये बाकी डायगोनल एलिमेंट जीरो। आप हाँ A1 आएगा, फिर सही कह रहे हो आप। A1 है, C -1 है, इसका नेगेटिव होना चाहिए, तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताना है। तो 1 + 0 - 1 का होल स्क्वायर, यानी 0 का होल स्क्वायर। व्हाट इज 0 होल स्क्वायर? 0 ओनली, 0 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी क्वेश्चंस आर देयर, लगभग हर टाइप के हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अभी काफ़ी स्लाइड्स रहती है, 10-12 स्लाइड्स रहती है अभी। देखते हैं, ए मैट्रिक्स गिवन है, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मार्क कर लेना, एग्जाम में आ सकता पेपर में। इसको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जब भी किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो ना एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप उसके दो हिस्से निकाला करो टोटल, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। पहले आप इसका ट्रांसपोज कर लो, 2 4 - 6 7 3 5 1 - 2 4। मुझे दो वैल्यू निकाल के दिखा देना बस, एक तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्वांटिटी, एक हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये दोनों अगर निकाल देंगे तो हम ए को इनके फॉर्म, क्योंकि ये जो पार्ट होता है, एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, ये जो मैट्रिक्स होता है ये हमेशा सिमेट्रिक होता है, और ये जो मैट्रिक्स होता है ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, हाफ बाहर रखेंगे, ए पुट करेंगे यहाँ पे, 2 4 - 6 7 3 5 1 - 2 4 इंटू ए ट्रांसपोज 2 7 1 4 3 - 2। पता है ना ट्रांसपोज कैसे निकलता है, इसी को सोल्व करते हैं पहले। दिस इज हाफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, 1/2 बाहर ही लिखेंगे बेटा, एलिमेंट्स लिख लो बस इसके। ऐड करना था, अरे ऐड करना था ना यहाँ पे, सॉरी ऐड करना इधर भाई, मल्टीप्लाई लग गया गलती से। ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 बनेगा, 4 + 7 11 -6 + 1 -5 7 + 4 3 + 3 5 - 2 1 - 6 -2 + 5 4 + 4। ये पार्ट आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो सबके साथ, 1/2 को बोला ना मैंने, मल्टीप्लाई कर लो, 2 बनेगा माइनस ये 3 माइनस ये आ गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या आया? हाफ ए प्लस, अब मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1/2 बाहर लिखेंगे, ए में से ए ट्रांसपोज घटाना है, ये ए है भाई, ये ए ट्रांसपोज है। पहला एलिमेंट 4 - 7 -6 - 1 7 - 4 3 - 3 0 5 - 2 7 1 - 6 7 -2 - 5 -7 4 - 4, ये आ गया हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, एंड दिस इज हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। दोनों आगे। अब आपने अपने ए मैट्रिक्स को, ये जो ए मैट्रिक्स है ऐसे लिख के दिखाना है, ध्यान से समझना, मैं इसके सामने लिख रहा हूं भाई।
हमने एक्सप्रेस करना था एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए मैट्रिक्स को हम लोग यहां पे लिखने जा रहे हैं ऐसे, ये जो भी आपके दो पार्ट आए हैं ना उनकी फॉर्म में लिख दो बस। 2 11/2 -5/2 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 और 4, और दूसरा मैट्रिक्स उसको भी 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो। 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 and 0. This is how we represent any matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. किसी भी A मैट्रिक्स को आप हाफ A प्लस A ट्रांसपोज लिखोगे तो ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। आप इसका अगर ट्रांसपोज करके देखोगे तो सिमेट्रिक आएगा। और हाफ A माइनस A ट्रांसपोज जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो डायगोनल 0 है, ये -3 ये 3, ये -7 ये 7, ये 7 ये -7, यही तो होता है। हाफ A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। इसलिए आप A को ऐसे लिख सकते हो, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अगर पूरे को सोल्व करोगे राइट हैंड साइड को तो A आ जाएगा वापिस। A को लिखने का तरीका बदल दिया, ये जो पार्ट है दिस इज सिमेट्रिक और ये जो पार्ट है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। हमने शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, शो करके दिखाना है, प्रूव दैट है ये। मतलब होते तो है ही, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा, लेकिन क्यों होते हैं आप देखते हैं। आपको पता है किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में aij माइनस aj होता है बेटा, aij इक्वल्स टू माइनस aj होता है इन एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे लिखते हैं इन एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। aij माइनस aj के इक्वल होगा। उसके बाद फॉर डायगोनल एलिमेंट्स वी नो दैट, for diagonal elements we know that I equals to j। diagonal elements में I और j क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, a i i, j की जगह भी i i रख दिया हमने, ये माइनस a i i हो जाएगा, इधर बुला लो, माइनस a i i को इधर बुला लो, 2 a i i इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और यहां से a i i क्या आ जाएगा। और जब ये दोनों सेम होते हैं वही तो डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो हर अब a i i अपने आप में क्या आ गया, 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा ही प्रूफ है। तो किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम 0 कैसे होता है, वो इस तरह से होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये सेम हमने अभी करा था, यहां तक इतना क्वेश्चन सोल्व किया था। ये चेक करो, a गिवन है देन शो दैट दिस, ये तो हमने अभी 2023 बोर्ड्स में आया हुआ इतना क्वेश्चन सोल्व करा था अभी, जिसका एक एलिमेंट गलत आ रहा था, बाद में वो सही हो गया था। हैंस फाइंड ए इनवर्स बता देता हूं आपको। व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ, हैंस फाइंड ए इनवर्स, टाइम बताना। हैंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हैंस फाइंड ए इनवर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जब भी ऐसे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन से, ये पोलिनोमियल इन मैट्रिक्स कह सकते हो आप, एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल आप इसको बोल सकते हो, उससे ए इनवर्स निकालना हो तो आप कैसे सोल्व करोगे। इसको आप लिखोगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। देखो ए इनवर्स निकालने का एक और तरीका होता है, बट वो डिटरमिनेंट में हम पढ़ेंगे और उस मेथड से ए इनवर्स बताना भी नहीं है। वैसे ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय ए डिटरमिनेंट, और बच्चे इसको प्रेफर भी करते हैं। बट उसने बोला हैंस फाइंड, मतलब आप सिर्फ इस मैट्रिक्स पोलिनोमियल का यूज कर सकते हो। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर लिख दो इसको। 4 ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बोला मतलब प्री मतलब फ्रंट पे, पोस्ट मतलब बाद में। ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस 3 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आई, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0।
ए इनवर्स इंटू ए कितना होगा बेटा, आई होगा। किसी मैट्रिक्स को और उसके इनवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ये याद कर लो। दो तीन छोटी छोटी चीजें, किसी मैट्रिक्स का पावर वो खुद होता है, अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर वो खुद आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो वो मैट्रिक्स आ जाता है, और ए इंटू ए इनवर्स हमेशा क्या होता है, आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये आई बन गया, तो ये आई ए स्क्वायर हो गया, ये 4ia माइनस 3i प्लस 11 ए इनवर्स एंड इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। आई इंटू ए स्क्वायर, आई इंटू ए स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 4ia, बताओ 4ia, 4a माइनस 3i एज इट इज, 3i एज इज रहेगा, प्लस 11 ए इनवर्स एज इज रहेगा और इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। 11 ए इनवर्स इधर रखना, बाकी सबको वहां ले जाओ, बाकी सब वहां जाके देखो, 4a हो जाएगा प्लस का, प्लस 3i माइनस ए स्क्वायर, और बाद में ये 11 उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली हमारा ए इनवर्स कितना बन रहा है, 1/11 4a प्लस 3i माइनस ए स्क्वायर। और जब हमने ये प्रूव किया था ना, जो कि मैंने इस क्वेश्चन के लिए करवाया नहीं क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, ये 5 नंबर में आ सकता क्वेश्चन। जब मैंने ये प्रूव करा था तो इसके रास्ते में बताओ ए निकलेगा या नहीं, हाँ पहले तो ए स्क्वायर ही निकलेगा, उसके बाद ए क्यूब आता है तो वो ए स्क्वायर यहां पुट कर देंगे, ए गिवन ही है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो इसको सोल्व करके इसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोई मैट्रिक्स है जो डायगोनल 2 - 3 3 को रिप्रेजेंट करता है, बी कोई मैट्रिक्स है जो डायगोनल 3 0 - 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का ये मेथड होता है, अगर 3 एलिमेंट्स डायगोनल के लिखे हो तो मतलब वो 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स है। 2 - 1 3 0 0 0 0 0 0, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये ए गिवन है हमें, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स गिवन है, ये 3 0 -1 है, 0 0 0 0 0 0, ये है आपका बी मैट्रिक्स। हमने बताना है 4a + 2b, किसका वैल्यू बताना है बेटा, 4a + 2b। तो 4a को 4 से मल्टीप्लाई करके b को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप खुद ट्राई कर लेना, इजी क्वेश्चन है। ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। इसका ऑर्डर अगर आप देखोगे तो 3 × 1 है, इसका ऑर्डर है 3 × 3। तो आपने एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है यहाँ पे कि मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल हो जाए, और जो मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा उसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ए का ऑर्डर देखना है। पहली बात तो देखो, जो टोटल ओवरऑल मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो 3 × 3 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या होता है कि पहली के नंबर ऑफ कॉलम जो कि 1 है और ए के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज होना चाहिए 1 ए में, और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर आना चाहिए 3 × 3। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 पता कैसे बनता है, पहली के रोज और दूसरी के कॉलम, यानी कॉलम 3 होने चाहिए। तो ए बनेगा ABC मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल्स टू ABC, और मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 4 1 3 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और फिर कंपेयर करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3 × 3 ऑर्डर का ही बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4a, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4b, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4c, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a, सेकंड रो सेकंड कॉलम b, सेकंड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा c, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3a, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3b, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 3c। सबसे पहली चीज है कि ऑर्डर कैसे लिखें हम और क्या उस मैट्रिक्स को लेट करें। अब आप कंपेयर कर सकते हो, ये इक्वल गिवन है -4 8 4, -1 2 1 और -3 6 3। कंपेयर कर लेंगे, 4a का वैल्यू -4 है, तो दिस इंप्लाइज दैट a आ जाएगा -1, ठीक है। 4b का वैल्यू 8 है तो b आ जाएगा 2। ऐसे 3b का वैल्यू 6 है तो वहां से b 2 आ रहा है। c वाला देख लो, c का वैल्यू आ रहा है 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a इनवर्स के इक्वल है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं। वो मिस्टेक क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लेना।
क्वेश्चन ये कहता है भाई आपको इसका वैल्यू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स, और बच्चे इसका इनवर्स ढूंढने लग जाते हैं। इनवर्स अगर आप ढूंढोगे इस मैट्रिक्स का और फिर यहाँ पे पुट करोगे तो इनवर्स निकालना इसका बहुत डिफिकल्ट है। एलिमेंट्स ऐसे हैं, पहले आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, फिर एडजॉइंट ए से एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे। उससे बेटर ये होता है कि इसको दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर लिया करो, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो प्री मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा और वो ए इंटू ए इनवर्स। और ए इनवर्स आपको पता है क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आई आ गया। ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो वो कितना बनेगा बेटा, यहाँ पे 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y एंड z, ये बनेगा ए ट्रांसपोज। अब आपने ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल रख देना है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखते हैं हम लोग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले ये एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। लेट अस सोल्व दिस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। ए रखेंगे यहाँ पे 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y z, ये तो ए आ गया। ए ट्रांसपोज कितना है हमारे पास, 0 x x 2 y y माइनस y z माइनस z z, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा ध्यान से, मल्टीप्लाई सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं लगाया और सीधा ए इनवर्स निकाला तो समझ लो क्वेश्चन गलत, आंसर आने के चांसेस ही नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा 4y² प्लस z², 4y² प्लस z²। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2y² माइनस z², 2y² माइनस z²। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस 2y² प्लस z², माइनस 2y² प्लस z²। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 2y² माइनस z²। सेकंड रो सेकंड कॉलम x² प्लस y² माइनस z²। सेकंड रो थर्ड कॉलम x² माइनस y² माइनस z²। बस एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर करके लिखने हैं बेटा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम x² माइनस 2y² प्लस z², x² माइनस 2y² प्लस z²। थर्ड रो सेकंड कॉलम x² माइनस y² माइनस z², x² माइनस y² माइनस z²। और लास्ट एलिमेंट बनेगा x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z²। और दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जीरो आएगा, ओके ये जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब हमने इक्वेट करना है और वैल्यू निकालना है। एक्स वाई जेड बताने थे इस क्वेश्चन में, तो एक्स वाई जेड के लिए काम करते हैं फर्दर। 4y² प्लस z² 1 है, 4y² प्लस z² 1 है, पहला एलिमेंट कंपेयर करा। दूसरा 2y² माइनस z², ये 0 है, इन्हीं को ऐड कर लो, z² से z² कैंसिल हो जाएगा। 6y² इक्वल्स टू 1, y² इक्वल्स टू 1/6 एंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6 आ जाएगा। एक तो आ गया y, ठीक है। अब किन्हीं अदर दो को इक्वेट करते हैं। ये y वापिस रख लो, z² तो वैसे ही आ जाएगा। y² कितना है 1/6, इसमें रख लो दूसरे वाले में। 2 इंटू 1/6 माइनस z² इक्वल्स टू 0, z² को वहां ले जाएंगे बेटा, 1/3 आ गया, तो z आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। सिमिलरली यू कैन फाइंड x ऑल्सो। x आप इसका खुद निकाल लेना, प्लस माइनस 1/√2 आएगा इसका x, ठीक है। तो इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसमें A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इनवर्स गिवन था। डायरेक्ट A इनवर्स निकालोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमने इस पे दिमाग लगाया, प्री मल्टीप्लाई A से करके प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी जा सकता है। शो दैट द मैट्रिक्स B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमने ये प्रूव करना है भाई। मैट्रिक्स देखो, अगर A सिमेट्रिक है, इफ A इज सिमेट्रिक, केस नंबर 1, तो आपको पता है A ट्रांसपोज A के बराबर होगा।
तो हमने प्रूव करना है बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगा। जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना हो उसका ट्रांसपोज ले लिया करो बेटा, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। मेरे को इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज ले लिया तो रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज लग जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, रिवर्सल खोल दिया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी आ गई, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दो, बी ट्रांसपोज ए बी आ गए, सेम बन गया ना। बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज कंसिडर करता सेम आ गया, दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, इसलिए ये सिमेट्रिक बना। अब दूसरा केस, केस नंबर 2, अगर ए है स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बेटा ए ट्रांसपोज होगा माइनस ए, इस केस में ए ट्रांसपोज कितना होगा माइनस ए। अब बी ट्रांसपोज ए बी को प्रूव करके दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक, बी ट्रांसपोज ए बी को। अब बी ट्रांसपोज ए बी को जब स्क्यू सिमेट्रिक करना तो इसका ट्रांसपोज लो पहले तो, फिर रिवर्सल ला लगाऊं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज की जगह रख दो माइनस ए, बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी, इस माइनस को आगे ले आओ, बी ट्रांसपोज ए बी। तो इसका ट्रांसपोज अगर इसी के नेगेटिव के बराबर है तो दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई। उन्होंने बोला अगर ए बी सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आंसर आपके सामने। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन टाइप है। ज़्यादा स्लाइड्स नहीं बची है, बस अब ख़त्म करते हैं इसको। केस स्टडी की तो हमने अलग से सीरीज लेके आनी है हर चैप्टर की, तो केस स्टडी हम उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट इज ए एंड रीजन इज आर, चूज द करेक्ट आंसर। ये देखते हैं। फॉर अ मैट्रिक्स ए आई जे 2 क्रॉस 3 वेयर ए आई जे 3j माइनस 5i। देखो ए आई जे गिवन है 3j माइनस 5i, हमने बताना है a12, तो i की जगह 1 रख दो और j की जगह 2 रख दो, तो 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1, 6 माइनस 5 ये आ रहा 1। इन्होंने क्या बोला लेकिन -7, फॉल्स है, a इज फॉल्स। सी ए आई जे दिया हुआ है 3j माइनस 5, पहले j रखना है और j है 2, फिर माइनस 5 1 आ रहा है। उसके बाद बोला a12 1 है, एज i इक्वल्स टू 1 j इक्वल्स टू 2, तो ये ट्रू है। जब a की फॉल्स हो गया तो ना तो a ऑप्शन हो सकता ना b ऑप्शन हो सकता, तो हमारा आएगा a इज फॉल्स r इज ट्रू, a इज फॉल्स r इज ट्रू, तो इसका बनेगा d ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और देखते हैं। चलो लास्ट हमारे लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हम केस स्टडी वाली सीरीज में ही डिस्कस करेंगे। चैनल को फॉलो करते रहना, आप लोग को केस स्टडी चैप्टर वाइज मैं लेके आऊंगा इस पे, ठीक है। इसको देखते हैं। जीरो मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल, इट इज 100% ट्रू। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इनके ऑर्डर अलग अलग है, इनके ऑर्डर क्या है अलग अलग है। रीजन, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर आर सेम एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये तो फॉल्स है, ये ट्रू है। ये वाला देखते हैं थर्ड, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है ना, ऑर्डर अलग अलग है इनके। जब ऑर्डर ही अलग अलग है तो मैट्रिक्स सेम नहीं हो सकते। और इक्वल होने के लिए दो कंडीशन होती है, ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। थर्ड देखेंगे, फॉर द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज दिस इज नॉट करेक्ट। ए स्क्वायर निकालें इसके लिए, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए, 2 माइनस 1 4 1 इंटू 2 माइनस 1 4 1। प्रोडक्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 माइनस 4 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 -1 -3। ए स्क्वायर ये देखो पहले दो एलिमेंट ही नहीं मैच हो रहे तो रोंग है, ए इज फॉल्स। लेट अस चेक आर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए, 0 -3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 आ रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 + 1 -3 आ रहा है, ठीक है। ये आर ट्रू है भाई, ए स्क्वायर ए इंटू ए होता है, ये ट्रू है, बट ए इज फॉल्स। ए फॉल्स है, आर ट्रू है।
जनरली कंफ्यूजन उन क्वेश्चन में होता है जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है या नहीं होता, वो ध्यान से चेक करा करो आप। जब एक ट्रू एक फॉल्स होता है तब तो आंसर इजीली बन जाता है इसका। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। ये जो केस स्टडी है ये हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी वाली सीरीज के अंदर। तो मैट्रिक्स का बेस्ट वन शॉट मैंने आपको प्रोवाइड करा है। ये केस स्टडी आप फिलहाल के लिए खुद ट्राई कर सकते हो क्योंकि सारा कंटेंट मैंने आपको करवा दिया है। सी, ये है हमारी केस स्टडी और ये एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जाम्पल भी है। ये आप लोग ट्राई कर लेना, स्लाइड्स में मैं लगा देता हूं। पहला पार्ट है इसका, ये पूरा केस स्टडी है पार्ट वाइज। वैसे ही एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जाम्पल है और ये दूसरा केस स्टडी है इजी सा। ये दोनों आप लोग ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज हम इनको सीरीज में तो डिस्कस करेंगे।